हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है हिमालय। तो बच्चों, आप सभी ने हिमालय पर्वत के बारे में तो सुना ही होगा। ये हमारे देश का प्रहरी है और हमारे देश की उत्तर दिशा में स्थित है। तो बच्चों, आइए ऐसी बहुत सी जानकारियां हम लेते हैं इस कविता से। तो आइए कविता को शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। युग युग से है अपने पद पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय। डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है इन पंक्तियों में कि युगों युगों से अपने पथ पर, पथ यानी कि रास्ता, तो कई युगों से अपने रास्ते पर देखो यह हिमालय कैसे खड़ा हुआ है। डिगता कभी न अपने प्रण से, प्रण यानी कि अपने वादे से, अपने संकल्प से, ये कभी भी अपने संकल्प से डिगता नहीं है, पीछे हटता नहीं है। रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, और अपने संकल्प पर हमेशा दृढ़ रहता है, डटा हुआ रहता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आधी पानी में। डटे रहे सब अपने पथ पर, कठिनाई और तूफानों में। तो बच्चों, ये खड़ा हिमालय हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमें कभी भी आंधी से, पानी से, बरसात से, तूफानों से कभी भी डरना नहीं है। हमें अपने रास्ते पर हमेशा क्या रहना है? अडिग रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे कितने बड़े बड़े तूफान आ जाए, हमें अपने पथ पर अडिग रहना है, जमे रहना है। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर आपने किसी चीज़ का संकल्प ले लिया तो हमें कभी भी उससे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, मजबूत होगी, तो हम जग में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और हम इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि हम नभ, नभ यानी कि आकाश, आकाश के तारों को भी हम छू सकते हैं। अचल खड़ा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में, मर जाने में। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है, अपने चुने हुए मार्ग से कठिनाइयाँ आने पर भी हटता नहीं है, चाहे लाख मुसीबत आए, चाहे कितनी ही कठिनाई आए, तो हमेशा ऐसे ही लोगों को इस दुनिया में, इस संसार में सफलता मिलती है, जीने पर भी और मर जाने पर भी। यानी कि मरने के बाद भी उनका नाम अमर हो जाता है और जब तक वे जीवित रहते हैं तो भी उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? ये कविता लिखी थी कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने इससे शिक्षा ली होगी कि कभी भी कठिनाइयों और तूफानों से आपको घबराना नहीं है। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।